अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली डेवलपमेंट शेयर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये कंपनी है जो कि एक और प्रोजेक्ट, ये कोई 1263 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। थर्मल पावर प्लांट है जंग डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। तो ये इसका जो पहला फेज़ होगा, पहला यूनिट होगा, ये ऑपरेशनल होने जा रहा है 6 जुलाई को। इसके कुछ टेस्ट थे जो कि 7 दिन चले, रिलायबिलिटी रन टेस्ट थे। तो ये कामयाबी के साथ मुकम्मल होने जा रही हैं और 6 जुलाई को इसका जो पहला यूनिट होगा वो कमर्शियली जो ऑपरेशनल है, कमर्शियली ऑपरेशनल ये हो जाएगा। ये दोस्तों 400 मेगावाट का एक टरबाइन होगी और ये गैस टरबाइन होगी जो कि 6 जुलाई को इंशाल्लाह कमर्शियली ऑपरेशनल कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इसका टेस्ट किया गया है, इसमें इनिशियल कैपेसिटी जो निकल कर सामने आई है ये 403 मेगावाट की आई है और जो गारंटी की गई थी ये 400 मेगावाट की गई थी। जैसा कि बताया कि ये टरबाइन 400 मेगावाट की होगी, यानी ये अपनी जो गारंटी कैपेसिटी है इससे भी 3 यूनिट ज़्यादा पैदा करके दे रहा था। ये बात याद रखें कि यूनिट को ऑलरेडी जो नेशनल ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो कंपनी है चाइना की इंजीनियरिंग कंपनी, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बेस के ऊपर ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट बना रही थी जो कि ओन करता है पंजाब थर्मल पावर लिमिटेड कंपनी। दोस्तों कोई 12 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है चाइना हार्बिन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, ताकि स्मूथली इस प्रोजेक्ट को रन किया जाए और इसकी जो जितनी भी फैसिलिटी है इसमें कोई भी मसला आए इसे हल किया जा सके। इसी तरह दोस्तों जो इसकी सेकंड टरबाइन है ये भी मुख्तलिफ टेस्ट से गुजर रही है और बहुत जल्द ये भी जो कमर्शियल ऑपरेशनल होता है या कमर्शियल ऑपरेशंस होती हैं ये डेट हासिल कर लेगी इसी मंथ के अंदर अंदर। इसी तरह इसका एक और स्टीम टरबाइन है जो कि इसका तीसरा यूनिट होगा, तीसरा एक टरबाइन लगाई गई है, ये इंस्टॉल की जा चुकी है और 5 से 6 माह के दौरान इसे भी कमर्शियली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो इस तरह टोटल कोई 1263 मेगावाट कैपेसिटी वाला ये प्रोजेक्ट टोटल बन जाता है जो कि एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। इसमें अब ये 3 तरह की गैस टरबाइन भी है इसमें, इसी तरह जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टीम टरबाइन भी है। तो मुख्तलिफ़ इकसाम की टरबाइन इस प्रोजेक्ट के अंदर फिट की गई हैं, जिनमें से 2 गैस के ऊपर है और 1 स्टीम के ऊपर है। और साथ दोस्तों इसमें कोई 2 हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर भी लगाई गई हैं ताकि इसकी जो एफिशिएंसी है ये बरकरार रहे। इसमें दोस्तों RLNG का इस्तेमाल किया जाएगा प्राइमरी फ्यूल के तौर पर, और सेकेंडरी फ्यूल के तौर पर दोस्तों बैकअप फ्यूल के तौर पर हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये एक और प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह ऑपरेशनल डेट हासिल तकरीबन कर चुका है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों आपको पता होगा कि पहले भी मेड इन पाकिस्तान के नाम के फ़ुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो 2022 के अंदर दोहा कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है सर्दियों के अंदर, इसमें भी पाकिस्तानी मेड फ़ुटबॉल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सियालकोट में बनेगा और सियालकोट मेरा सिटी है। तो आज फ़ुटबॉल के मुतल्लिक़ की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट वियर के मुतल्लिक़ अगर आपको भी कुछ चाहिए हो सियालकोट से एक्सपोर्ट करने के लिए स्पोर्ट वियर की अगर आइटम, तो वो हम भी छोटी मोटी बना लेती हैं। तो आप बताइएगा, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ आपके ब्रांड के मुताबिक, यानी टैग वगैरह प्रिंटिंग वगैरह करके लोगो वगैरह लगाकर। तो खैर दोस्तों एडिडास की जानिब से ओवरऑल ये ऐलान कर दिया गया है। अल-रिला इसका नाम रखा गया है जिसका मतलब अरेबिक के अंदर है जर्नी। तो खैर ये फुटबॉल होगा और ये फॉरवर्ड स्पोर्ट जो कि संबड़ियाल रोड के ऊपर है वो बनाएगी। बहुत बड़ी फैक्ट्री है सियालकोट के अंदर, और पहले भी जो 2014 में और गालबन इसके बाद भी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, तो उसमें भी फॉरवर्ड स्पोर्ट की जानिब से ही फ़ुटबॉल फराहम किए गए थे। कितने फ़ुटबॉल दोस्तों ये कंपनी नहीं बताती। रीज़न ये है कि कंपनी का कहना है कि जो हमारा एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते कि कितने
फुटबॉल ऑर्डर किए गई हैं एडिडास की तरफ से, लेकिन वो कहती हैं कि ये हज़ारों में नहीं है बल्कि मिलियंस में है। यानी कहा जा सकता है कि ये करोड़ों तादाद के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि मिलियंस का इस्तेमाल किया गया है तो 10 मिलियन तो 1 करोड़ हो ही जाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये फ़ुटबॉल इस्तेमाल किए जाएंगे, एडिडास की जानिब से सेल किए जाएंगे, तो इसलिए मिलियंस के अंदर ये बनाई जा रही हैं। इसी तरह वो कहती हैं कि इस बार कुछ चेंजिंग करके डिज़ाइन के अंदर, फुटबॉल के अंदर जो कतर का कल्चर है, इन्वायरमेंट है और आर्किटेक्ट है, इसी तरह फ्लैग है, इन्हें माइंड में रखा गया है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और थर्मो बॉन्डेड जो एक फुटबॉल होगा वो तैयार किया जा रहा है, जो कि दोस्तों वाटर बेस इंक और ग्लू की मदद से जो फुटबॉल इस्तेमाल की जाती हैं वैसे ये बनाया जाएगा। अब ये बात याद रखें कि इससे पहले 2014 से पहले जो वर्ल्ड कप होते थे और पूरी दुनिया के अंदर जो फुटबॉल की सप्लाई सियालकोट की तरफ से होती थी, ये स्टिच फुटबॉल होते थे। स्टिच फुटबॉल यानी सिलाई करके, लेकिन इसके बाद थर्मो बॉन्डेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसे हीट के ज़रिए आपस में जो जोड़ है वो लगाया जाता है फुटबॉल का, ठीक है ना। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बड़ी ही जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो 2014 और 2018 में भी वर्ल्ड कप जो ब्राज़ील और रशिया में हुए थे, इसमें फॉरवर्ड स्पोर्ट की जानिब से ही फुटबॉल फराहम किए गए थे। इसके अलावा जर्मन बंडसलीगा, फ्रेंच लीग और चैम्पियन लीग, इस काम के लिए भी फुटबॉल जो फॉरवर्ड स्पोर्ट है सियालकोट के अंदर वही फराहम कर रही है। तो सारी चीज़ों को वो कहते हैं कि हमने देख लिया है, मुकम्मल तैयारी कर ली है, तो हम इंशाल्लाह टाइम के ऊपर ही डिलीवरी कर देंगे। ये भी बात दोस्तों ये याद रखें कि सियालकोट हर साल कोई $1 अरब का स्पोर्ट वियर और स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आता है, जिसमें क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, इसी तरह फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। और फुटबॉल की जो एक्सपोर्ट है टोटल ये $350 मिलियन से $500 मिलियन तक रहती है अकेले ही हर साल। यानी आधी एक्सपोर्ट तकरीबन रहती है सिर्फ फुटबॉल की, और बाकी बैट वगैरह और बाकी जितने भी खेल है आधी तकरीबन उनकी रहती है। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट थी, सोचा आपसे शेयर की जाए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।